राशन की योजना ये दिसंबर महीने में 1 महीने के बाद पूरी हो रही है। तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोचना चाहिए, दिसंबर में इसको पूरा नहीं होने देना चाहिए। ये गरीबों के कल्याण का काम है, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन का आदर्श यही तो ईश्वर का आदेश होता है। और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने पक्का मन बना लिया है कि दिसंबर के बाद भी गरीबों के वो मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए चलाऊंगा। 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। इससे सतना जिले के लगभग 2 लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी। आज ऐसे लाखों परिवार 4 लाख, देखिए गणेश जी पक्का रखते हैं सब हिसाब किताब। आज ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों लोग मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन गरीब कल्याण के इस फैसले का कारण मोदी नहीं बल्कि आप ही लोग हैं। आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली भेजा है। अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा। आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं, 10 साल में भाजपा सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं। और इसमें से 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो पाया। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद के बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी, लेकिन वो सीधी कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य,
कांग्रेस का दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस वजह से गरीबों के 3.25 लाख करोड़ रुपए, याद करो, 3.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 3.25 लाख करोड़, कितने? जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए हैं, कितने? 3.25 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चेले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में जाने थे, उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है। यह काम किया है जी। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को?